बहराइच में आतंक मचाने वाले लंगड़े भेड़िए को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। आदमखोर की तलाश में उसकी मांद तक पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। भेड़िए की तलाश में मांद में लगाए गए थर्मल सेंसर कैमरे। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुए की एंट्री, घर में बंधी बकरी पर किया हमला, गांव वालों में भयानक दहशत का माहौल। सीतापुर में 2 महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया है, घायल हुई दोनों महिलाएं, डर के साए में जी रहे हैं लोग। उधर हापुड़ में खेतों में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, गांव के लोगों में दहशत, लोगों ने तेंदुए का वीडियो किया वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में भेड़िए का आतंक जारी है, अब तक करीब 12 लोगों पर हमला कर चुका है। आदमखोर को पकड़ने में वन विभाग की टीमें जुट गई हैं। सीतापुर में जंगली जानवर से दहशत का माहौल, बाघ ने फिर मवेशियों को बनाया शिकार, वन विभाग कर रहा है कॉम्बिंग। बहराइच में ड्रोन के जरिए भेड़िए को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है इस वक्त अभियान, ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। तो वहीं बहराइच में आदमखोर का आतंक बरकरार है, लड़की पर हमला किया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आदमखोर की खौफ से उड़ी गांव वालों की नींद, जंगली जानवर के डर से रात में घूम घूम कर लोग पहरा दे रहे हैं। बहराइच में आदमखोर से बचने के लिए वन विभाग भी दे रहा है पहरा, लोगों को सतर्क रहने की दी है सलाह, भेड़िए को पकड़ने के लिए कोशिश जारी है। बहराइच में भेड़िए के आतंक को देखते हुए गांव वालों के लिए बनाए जा रहे हैं रैन बसेरे, भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स के साथ में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। उधर सीतापुर में बाघ की दहशत, रात के अंधेरे में 3 मवेशियों को बनाया निशाना, गांव में दहशत का माहौल। गुजरात के साबरकांठा में बाढ़ का कहर देखा गया, पानी के बीच में फंसे महिला और पुरुष का रेस्क्यू किया गया, बचाने के लिए चलाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के अजमेर में दिखा मौसम की मार का असर, शहर के निचले इलाकों में बारिश के बाद भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। हरियाणा के रेवाड़ी में हुई झमाझम बरसात, मूसलाधार बारिश के बाद में गली मोहल्लों और घरों में घुस चुका है पानी। मथुरा में बारिश के बीच टला बड़ा हादसा, सड़क में धंसा सीमेंट से भरा ट्रक, घायल हालत में लोगों ने ड्राइवर को निकाला बाहर। पंजाब के जालंधर में लड़की का मोबाइल छीना, लूट के दौरान लड़की को करीब 400 मीटर तक घसीटा गया, घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। उधर दिल्ली के सीमापुरी इलाके में क्लब के बाहर दबंगों ने की फायरिंग, क्लब के बाहर बैठे लोगों को धमकाते नजर आए दबंग। फायरिंग से पहले क्लब के बाहर बाउंसर्स को घुटने पर बिठाया, पुलिस ने क्लब के बाहर फायरिंग करने वाले सभी आरोपियों की पहचान की, 4 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के रड़हौला इलाके में आग का तांडव, फैक्ट्री की इमारत में लगी भीषण आग, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद नजर आया धुएं का गुबार, हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर लगी आग, रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के रतलाम में गणपति समारोह के दौरान पत्थर फेंकने के आरोप, हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क पर किया हंगामा। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। यूपी के लखनऊ में इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का काम जारी है। बिल्डिंग गिरने के बाद में आसपास की इमारतों को भी खाली करवाया गया है। एसकेएस गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को उचित निर्देश दिए, मलबे से कई लोगों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे पर डीएम सूर्य कुमार ने बयान दिया, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब तक 30 लोग निकाले जा चुके हैं। लखनऊ हादसे में फंसा ट्रक मलबे से निकाला गया, इमारत बढ़ने की वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणेश मंडल में पाठ, गणपति पाठ करने के लिए 35,000 से ज्यादा महिलाएं एकत्रित हुई। गुजरात के गणेश मंदिर में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के जामनगर में अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, गणेश चतुर्थी के अवसर पर हो रही लड्डू बनाने की प्रतियोगिता। जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर, चुनाव प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू। जम्मू चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की छठी सूची, 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, कठुआ से भरत भूषण को टिकट दिया गया है। आपको बता दें अमित शाह और नायब सिंह सैनी भी लगातार मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को किया संबोधित, संबोधन के दौरान पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा पहले के समय में महफूज नहीं थी बीटीएम। आजादी के बाद यहाँ के हालात इस प्रकार थे,
बेटियां अपने को महफूज नहीं महसूस करती थी। समाज के कमजोर तबके के लोग यहां पर मतदान नहीं कर सकते थे। चुनावी भाषण के दौरान बोले राजनाथ सिंह, कहा पर्यटन के लिए जाना जाता है जम्मू कश्मीर, पहले कहा जाता था आतंकवाद का गढ़। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू में करेंगे रैली। चुनाव को लेकर पार्टी ने झोंकी ताकत। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा राजनीति में वोट के लिए बयान देना अच्छी बात नहीं है। अंबेडकर नगर को दिए सीएम योगी ने 1231 करोड़ की सौगात। 6000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। सीएम योगी ने कहा सपा ने वंचितों की आवाज को दबाया। सपा राज में था माफियाओं का राज, अब यूपी से गुंडे और माफिया भाग रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। हरियाणा के जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे विनेश के समर्थक। टिकट मिलने के बाद विनेश की पहली चुनावी रैली। बिहार के दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रस्तावित एम्स की जमीन का निरीक्षण किया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा के सामने ही बिहार के मंत्री ने खोल दी स्वास्थ्य विभाग की पोल। कहा पटना से मरीजों के लिए जो सुविधाएं भेजी जाती हैं वो दरभंगा तक नहीं पहुंच पाती हैं। सीएम ममता बनर्जी से नाराज होकर टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जवाहर सरकार की नाराजगी देखी गई। शहजाद पूनावाला का ममता बनर्जी पर हमला, का टीएमसी और ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस्तीफा या त्यागपत्र किसी का आना चाहिए तो वो ममता बनर्जी का होना चाहिए। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टू मच करप्शन बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस भर्ती को लेकर झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा 10 किलोमीटर की दौड़ कहीं भी नहीं होती, 12 नौजवानों की जान गई है, जनता माफ नहीं करेगी। 12 नौजवानों की जान गई है, यह हादसा नहीं है, ये हत्याएं हैं जो वोट के लालच में की गई है। और झारखंड का नौजवान कभी भी सरकार को माफ नहीं करेगा। यूपी में सपा नेता पर युवती से दुष्कर्म का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की भी बात आई सामने। पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। मामला दर्ज होने के बाद नेता फरार है। अयोध्या में रेप पीड़िता की परिजन और ग्रामीणों ने सांसद अवधेश प्रसाद से मिलने से इनकार कर दिया। देर रात परिजनों से मिलने पहुंचे हुए थे सांसद। बीजेपी नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ने भीलवाड़ा का किया दौरा। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। हैदराबाद में पबों पर आबकारी विभाग की छापेमारी, 5 पब में 4 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उधर फिरोजाबाद में महिला अधिवक्ता की हत्या को लेकर वकीलों में आक्रोश, हाथों में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी और एसपी को सौंपा ज्ञापन। वहीं मणिपुर में हिंसा करने वालों की खैर नहीं, एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया, सुरक्षा बलों को मिलेंगे अधिक हथियार। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर 11 सितंबर को एक बार फिर होगा प्रदर्शन। हालातों को देखते हुए मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े दबंगों ने युवक को पीटा, भरे बाजार में बेरहमी से पिटाई की घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरोगा के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश, जवाबी फायर में घायल हुआ बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री गिरोह के 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।
रांची में चेकिंग अभियान के दौरान कार सवार लोगों की पुलिस से झड़प, थाने ले जाए गए दोनों शख्स, वहां भी किया जमकर हंगामा। मध्य प्रदेश की जबलपुर में बीच सड़क पर दबंगों ने युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट के कारण का खुलासा नहीं, मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। नंदग्राम में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी की रायबरेली में चाचा की पिटाई से लड़की की मौत हो गई, पुलिस ने मारपीट मामले में केस दर्ज किया, आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। यूपी के कुशीनगर में मासूम के साथ मुस्लिम बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, राहगीरों ने बुजुर्ग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के उन्नाव में दबंगों के हौसले बुलंद है, कई बदमाशों ने क्लास में घुसकर नाबालिग की पिटाई की, मारपीट के दौरान घायल हुआ नाबालिग। मथुरा में आपसी विवाद के बाद युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। यूपी के एटा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। यूपी के गोंडा में तालाब में 2 बच्चियों के शव मिलने से मचा हड़कंप, अचानक लापता हुई थी बच्चियां, पुलिस ने डूबने के कारण जताई थी मौत की आशंका। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की गई। यूपी के मऊ की जेल में बलात्कार के आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, कार और बाइक के बीच में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। यूपी के बागपत में हादसा हुआ, हाईवे पर पोल से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, हादसे में कई लोग घायल हुए, घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंद दिया, हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। रेवाड़ी में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मकान मालिक ने पुलिस को किया सूचित, पैसों की समस्या बताई जा रही है आत्महत्या की वजह। बिहार के बक्सर में टला बड़ा रेल हादसा, मगध एक्सप्रेस ट्रेन के 2 हिस्से हो गए, यात्रियों ने शेयर किया वीडियो, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चित्रकूट में मालगाड़ी की इंजन पटरी से उतरी, पटरी का इंजन सिल्टिंग करते समय हुआ डीरेल, मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्रयागराज आउटर में उतरा इंजन। गाजियाबाद में बस और स्कूटी के बीच में भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, स्कूटी बस के नीचे फंसने से हुआ हादसा। वियतनाम में तूफान यागी ने लोगों के उड़ाए होश, तूफान से बचने के लिए होटल का दरवाजा बंद करते नजर आए कर्मचारी। फ्रांस के पायरेनिस अटलांटिक में बाढ़ का कहर देखा गया, सड़कों पर तेज बहाव के साथ में बहा पानी, घरों में कैद हुए लोग। तूफान यागी से हनोई में भी भारी नुकसान हुआ है, तूफान के तेज झोंकों से उड़ी बिल्डिंग की छत, भारी तबाही के आसार है। वियतनाम के हनोई में टाइफून यागी ने पहुंचाया नुकसान, समुद्र के बीच में पानी में डूबा जहाज। नेवादा के क्रीक रीजनल पार्क में लगी आग, नजर आया धुएं का गुब्बार, आग की तस्वीरें सामने आई। बोलिविया के जंगल में आग लगने के कारण आपातकाल घोषित, करीब 3 मिलियन हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुआ है, 2010 के बाद से सबसे ज्यादा जंगल में आग लगी। उधर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में किया हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर को किया नष्ट। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिए कई रॉकेट। तेल अवीव में इजरायली लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए, गाजा में बंधकों की वापसी के लिए सरकार की विफलता के विरोध में उतरे लोग। बांग्लादेश के फिरंगी बाजार में गणेश पूजा के दौरान हमला हुआ, भगवान गणेश की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, कट्टरपंथियों ने पूजा मंडप में जमकर तोड़फोड़ की। सीरिया के इदलीब में ड्रोन और रॉकेट हमलों में बढ़ोतरी हुई, कमांड पोस्ट पर हुआ हमला। इटली के संस्कृति मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, घोटाले में नाम आने के बाद ने इस्तीफा दिया। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,939 हुई। मॉस्को में सिटी डे के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति पुतिन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयरलैंड के डबलिन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने साइमन हैरिस से की मुलाकात, फार्मले हैरिस ने स्टार्मर का स्वागत किया। भारत ने अफ्रीका के सूखा प्रभावित मलावी को 1000 मीट्रिक टन भेजा चावल, विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई।